लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आज अर्घ का दूसरा दिन है और देखिए दूसरे दिन उदयमान सूर्य के अर्घ की तैयारी चल रही है। अब से कुछ ही देर में जो है भगवान भास्कर जो है दर्शन देंगे और उसके बाद अर्घ जो है वो पूरी पूजा जो है वो पूरी हो जाएगी और इसके बाद आज जो है पूजा का समापन हो जाएगा। मतलब आज का दिन पारण भी इसको कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको तस्वीरें धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी छठ तालाब की दिखाने ले चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहले तो ये जितनी भीड़ आपको नजर आ रही है ये सुबह तड़के जो है 2 बजे उठकर ही लोग 3 बजे 4 बजे तक घाट पे पहुंच गए हैं और अभी भी आने का सिलसिला जारी है। आप देखिए पहले तस्वीरें आप आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आपको सीधी तस्वीर आपको दिखाने ले चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि आस्था का सैलाब नजर आ रहा है और ये सामान्यतः जो आसपास के जो कॉलोनी के लोग हैं वो इस तालाब में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे ये अहले सुबह से ही, चूँकि कहते हैं कि छठ के पहले दिन मतलब छठ के जो पहला अर्घ होता है उसको अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ बोलते हैं और दूसरे दिन उदयमान सूर्य का अर्घ होता है। तो आज जो है उगते हुए सूरज को नमस्कार किया जा रहा है और कल शाम में डूबते हुए सूरज का नमस्कार किया गया था। ऐसा शायद ही किसी देश में ऐसा कोई पर्व और त्यौहार होगा जहाँ पे कोई डूबते हुए सूरज को नमस्कार करता हो। हर कोई जो है उगते हुए सूरज को नमस्कार तो हर कोई करता है, लेकिन डूबते हुए मतलब हमारे यहाँ अस्त और सूर्योदय दोनों की पूजा होती है और ये अपने आप में बड़ी खासियत है लोक आस्था के महापर्व छठ का। छठ की यही तो खासियत है जो आमतौर पे बिहार, झारखंड, यूपी और नेपाल के तराई क्षेत्रों से निकलकर इस वक्त में देश और दुनिया के हर क्षेत्रों में पहुंच गई है। दुनिया के हर हिस्से में जहां कहीं भी बिहारी, झारखंडी पहुंचे हुए हैं इस वक्त में ये छठ भी उनके साथ पहुँच गई है और यही संस्कृति, ये धरोहर जो है हमारे साथ आज भी जिंदा है। और यही कहे कि छठ के दौरान अगर आप देश के किसी भी हिस्से में हैं या विदेशों में हैं तो ये मौका जरूर याद आता है। ये हमारे अंदर बसा हुआ है, हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है, ये हमारे संस्कार से जुड़ी हुई है और हम कहीं भी होते हैं तो ये क्षण हमारे लिए भावुक करने वाला होता है। और यहाँ पे आप तस्वीर आपको देखिए, सबसे पहले धनबाद के हम आपको छठ तालाब, ये हाउसिंग कॉलोनी छठ तालाब का यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको धनबाद के दूसरे हिस्से में जहाँ पे सर्वाधिक भीड़ जुटती है वो है पंपू तालाब। धनबाद का रेलवे तालाब जहाँ पंपू तालाब में काफ़ी ज़्यादा भीड़ जुटती है, वहाँ पे भी काफ़ी संख्या में जो है जन सैलाब उमड़ी हुई है और सजावट भी काफ़ी सुंदर तरीके से किया गया है। पंपू तालाब की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पे आपको लाइटिंग आपको बेहतर मिलेंगे, काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया है। पंडाल के आसपास जो है विशेष ध्यान दिया गया है, साफ सफाई जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है। और दूसरा जो है पंपू तालाब की सबसे बड़ी खासियत वहाँ पे नजर आएगी कि वहाँ सामान्य तरीके से जो आसपास के जो रेलवे कॉलोनी के लोग हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे आस्था का स्वरूप जो है, संगम जो है वो दिखेगा। दूसरी ओर वहाँ पे आपको नजर अभी आ रही होगी, वहाँ पे आस्था का जो संगम है वो नजर आ रही है। और दूसरा धनबाद के जो बेकार बांध राजेंद्र सरोवर तालाब है वहाँ का नज़र आप देख लीजिएगा तो वहाँ पे जब आप देखेंगे तो सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। घाट काफ़ी सुंदर तरीके से बनाए गए हैं यहाँ पे आप देखिए और यहाँ पे भी आसपास के जो लोग हैं, बेकार बांध के आसपास के लोग हैं, यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए पहुँचते हैं और यहाँ पे आप नज़र आ रहा होगा। और तीसरी जो तस्वीर है धनबाद के दूसरे क्षेत्रों में तो रानीबंध तालाब और अन्य जगहों पे आपको वहाँ पे भी भीड़ जन सैलाब उमड़ी हुई है और इस प्रकार से जो है धनबाद के सभी जगहों पे जो है काफ़ी संख्या में चाहे वो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सभी लोग पहुंचे हुए हैं। और ये सुबह से ही आप नज़ारा यहाँ पे तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि धनबाद में किस प्रकार से छठी मैया को अर्घ दी जा रही है। और देखिए अब अर्घ की तैयारी, सीधी तस्वीर आपको दिखाने ले चलते हैं क्योंकि अब सूरज देवता जो है दर्शन देने वाले हैं और अर्घ की तैयारी चल रही है। आप देखिए यहाँ पे अर्घ की तैयारी शुरू हो गई है और अर्घ में दूध का, जल का बड़ा महत्व है। आप देखिए यहाँ पे वो जल से जो है अर्घ दिए जाते हैं या कुछ लोग दूध जो है गाय का शुद्ध दूध का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे अर्घ चल रही है। ये जो आप प्रसाद नजर आ रहा होगा, ये जो पूजा का प्रसाद, दरअसल इसे पाने के लिए हर कोई लालायित रहता है और ये जो है प्रसाद हर जो कोई भी बाहर रहता है उसको ये याद जरूर आती है। कहते हैं कि ठेकुआ, खजुरिया जो प्रसाद बनते हैं इसमें और जो यहाँ के प्रसाद हैं, इस प्रसाद को पाने के लिए ही तो मीलों
कई किलोमीटर चलकर लोग पहुंच जाते हैं, या हजारों मील दूर रहने वाले लोग इसी प्रसाद को पाने के लिए, इसी छठी मैया के आशीर्वाद पाने के लिए लोग पहुंचते हैं। तो ये ठेकुआ जो है ये हमें याद दिलाती है, हमारी परंपरा की याद दिलाती है, सामूहिकता की याद दिलाती है, हमारे परिवारों से जो जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं उनकी याद दिलाती है। और हम कहीं भी देश और दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें तो हमें ये परंपरा ये बार बार याद दिलाती है कि हम किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समाज, परिवार, राष्ट्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और ये छठी मैया का आशीर्वाद, चूंकि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है, पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। इस पर्व में आप देखिए तो हम एक ऐसे देवता का आशीर्वाद लेते हैं, एक ऐसे देवता की पूजा करते हैं जो हर दिन हमें दिखाई देते हैं। सृष्टि की शुरुआत के साथ ही सूरज देवता को हर कोई देखता है, और संसार का अगर कहें कि ऊर्जा उन्हीं से मिलती है। अगर सूरज देवता की रोशनी नहीं मिले तो हमारी ऊर्जा जो है वो समाप्त हो जाएगी, विकास जो है वो रुक जाएगी। एक तस्वीर और आपको दिखाने ले चलते हैं कि अस्ताचल कामेश्वरी को अर्घ देने के बाद पहला दिन रात में कोसिया भरने के रिवाज रहते हैं। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। कोसिया क्या है कि आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोसी जो है वो दरअसल मन्नत से जुड़ी हुई है। कई लोग छठी मैया को ये जो है मनोकामना अपना मांगते हैं कि अगर उनकी मनोकामना पूर्ण होगी तो वो कोसिया भरेंगे, और कोसी जो है गन्ने और मिट्टी के बनाए गए दीपक जलाकर कोसी भरे जाते हैं। ये घाट पे भी होता है, कुछ लोग घरों पे ही देते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से घर के अंदर महिलाएं कोसी भरती हैं, और कोसी भरने के साथ ही पारंपरिक गीत गाती है, छठी मैया की गीत गाती हैं। और पारंपरिक मतलब कितना भी हम आधुनिक हो जाएं, कितना भी हम फैशनेबल हो जाएं, लेकिन हमारे अंदर जो परंपरा है वो आज भी जीवित है। और इसीलिए छठी मैया की सबसे बड़ा जो खासियत है वो यही है कि आधुनिकता के बावजूद भी हम अपने परंपरा को नहीं भूले हैं। पिछले 4 दिनों से जो ये कठिन पर्व माना जाता है, क्योंकि निर्जला व्रत जो है रहती हैं माताएं बहनें जो हैं वो निर्जला रहती हैं। धनबाद मंडल कारा में भी इस वक्त में 3 पुरुष और 3 महिला बंदी व्रत कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि धनबाद मंडल कारा ने उन सभी को विशेष व्यवस्था कराया है ताकि वहाँ पे भी वो पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे ये के साथ पूजा कर सके। और वहाँ पे भी मंडल कारा के अंदर में 3 महिला और 3 पुरुष बंदी यानी कुल 6 व्रती जो हैं वहाँ पे बंदी व्रत कर रहे हैं। और दूसरा जो है हम आपको तस्वीर धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी में आपको ले चल के दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे कि किस प्रकार से माताएं बहनें छठ व्रत को कर रही हैं। और ये 4 दिनों का निर्जला व्रत कितना कठिन है, ये पर्व अपने आप में आप समझ लीजिए कि 4 दिनों तक निर्जला रहने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। और इस कठिन पर्व को लोग सादगी के साथ करते हैं और वर्षों से कर रहे हैं। ये परंपरा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती है। घर और परिवार की जो सास होती है, पहले सास करती है, फिर बहुएं करती हैं, और आने वाले समय में ये सिलसिला वो लगातार एक दूसरे को ये पर्व देती चली जाती हैं। और ये सदियों से चली आ रही है। कितने वर्ष पहले ये शुरू हुई किसी को नहीं पता। सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इसकी पूजा कर रहे हैं। और सनातन धर्म की यही तो खूबसूरती है कि हम प्रकृति को ही अपना देवता मानते हैं। और इस वक्त में सूर्य जो है हमारे जीवित देवता है जिन्हें हम प्रतिदिन देखते हैं और उनका प्रतिदिन हम नमस्कार करते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उनका प्रतिदिन किया गया नमस्कार हमें न सिर्फ निरोग रखता है बल्कि सुख, शांति, समृद्धि जो है वो भी हमें देते हैं। इसीलिए छठी मैया की जो परिकल्पना की गई है, यानी एक तरह से सूरज की बेटी के रूप में हम छठी मैया की आराधना करते हैं। और भगवान भास्कर की आराधना तो हम करते ही हैं। तो भगवान भास्कर की आराधना से न सिर्फ आपको पवित्रता हासिल होगी, तन मन जो है वो आपके स्वस्थ होंगे, बल्कि स्वच्छता भी, क्योंकि ये पवित्रता का पर्व है, ये स्वच्छता का पर्व है। और इस पर्व की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम पूरी तरह से अपने आप को जो है भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं। जिस भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है हम एक तरह से उनका आभार जताते हैं। तो लोक आस्था का महापर्व छठ जो है एक समर्पण का पर्व है। और देखिए जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। भगवान भास्कर जो है दर्शन दे दिए हैं। और यहाँ पे देखिए भगवान भास्कर के दर्शन देने के साथ ही जो है वो पूजा का अंतिम जो है वो प्रार्थना की जा रही है। और यहाँ पे तस्वीर आपको दिखाने ले चल रहे हैं कि देखिए अभी आपको हाउसिंग कॉलोनी छठ तालाब के बाद हम सीधे एक हाउसिंग कॉलोनी के आवास में ही हम पहुंचे हुए, जहां पे घर के छत पर जो है बजाबते एक विधिवत रूप से अस्थायी तालाब का स्वरूप बनाया गया है, एक छोटा सा पॉन्ड बनाया गया है घर पे ही। और यहाँ पे देखिए कि पूरे भक्ति भाव के साथ घर की सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब लोग जो है अर्घ दे रहे हैं। और
भगवान भास्कर का आशीर्वाद ले रहे हैं और प्रार्थना का दौर जो है वो आप देखिए चल रही है। और यहाँ पे आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पूरे भक्ति भाव के साथ जो है लोक आस्था का महापर्व छठ का आज दूसरा दिन उदीयमान सूर्य यानी उगते हुए सूरज को यहाँ पे प्रणाम किया जा रहा है और इसमें सभी लोग शामिल हैं। देखिए यहाँ पे घर और परिवार के हर एक, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, हर कोई जो है यहाँ पे इसमें शामिल है। और ये जो मनोहारी दृश्य है, ये जो कहें कि मनोभावन जो है तस्वीर है, इसे हम सालों भर अपने जेहन में कैद रखते हैं, हमेशा याद रखते हैं। और इस अर्घ में हर कोई शामिल होता है। बिहार, झारखंड, यूपी, नेपाल की तराई क्षेत्रों के साथ साथ अब देश और दुनिया के हर हिस्से में छठ पहुंच चुकी है। और छठ में का महत्व ही ऐसा है कि जो कोई भी पूरे शिद्दत के साथ अगर मनोकामना को जो भी छठी मैया से मांगता है, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। और इसीलिए ये लोक आस्था का महापर्व कहा गया है और इस पर्व का महत्व धीरे धीरे दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे आपको तस्वीरें हम आपको दिखाने ले चल रहे हैं कि किस प्रकार से आज जो है ये छठ के उदीयमान सूर्य के अर्घ के साथ आज पारण का, यानी पारण का मतलब समाप्ति का दिन है। यानी आप पिछले 4 दिनों से जो निर्जला व्रत जो महिलाएं कर रही थी या पुरुष जो कर रहे थे, वो निर्जला व्रत की आज समापन है। और इसी समापन का दरअसल ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्रसाद चढ़ाए गए हैं, इस प्रसाद को ये जो व्रती हैं वो सबसे पहले ग्रहण करेंगी। और इस ग्रहण करने के बाद जो आम जो लोग हैं, परिजन हैं या जो उनके दोस्त हैं, वो सभी जो ग्रहण, क्योंकि इस प्रसाद को पाने के लिए ही हम कई किलोमीटर का सफर तय करते हैं, कई किलोमीटर दूर से चले आते हैं, देश और दुनिया के कई हिस्सों में भी रहें, तो हमें ये ठेकुआ हमें याद दिलाता है कि ये परंपरा हमारे वजूद से जुड़ी हुई है, हमारे संस्कार से जुड़ी हुई है, हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है। और इसे पाने के लिए ही तो हम कुछ भी कर गुजरते हैं। और इसीलिए बिहार, झारखंड, यूपी के अगर आप हैं तो आपको ये हर वर्ष छठ याद दिलाती है कि परंपरा से जुड़ी रहिए, अपने लोगों से जुड़ी रहिए और उस भगवान को याद करिए जो भगवान आपका सृजन करता है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।